और ऐड कर रहा जी सर। जमीयत उलमा राजस्थान का सदर मोहम्मद राशिद हूँ। जमीयत उलमा मुल्क व मिल्लत के मसाइल को लेकर हमेशा सरगर्म रही है और उठाती रही है। ख़ास तौर से समाज में जो बुराइयां फैलती हैं उनको रोकने के लिए जमीयत उलमा काम करती रही है। मुल्क में जो भी सुलगते मसाइल हैं जमीयत उलमा उन पर अपनी एक राय रखती है और हमारे अकाबिर और बुज़ुर्गों की एक सुनहरी तारीख़ रही है कि जब भी मुल्क और मिल्लत को ज़रूरत पेश आती है और समाज में बुराइयां फैलती हैं तो जमीयत उलमा के वर्कर पूरे मुल्क में मुतहर्रिक हो जाते हैं और उनको दूर करने के लिए और ख़त्म करने के लिए कोशिशें करते हैं। ख़ास तौर से समाज में नशे की बुराई फैल रही है, शादियों में फजूल खर्ची का बहुत तरीक़ा और रिवाज चल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाह मुआशरे के उन्वान पर पूरे साल बल्कि हमेशा इसके लिए मेहनत करती रहती है। अभी जमीयत उलमा राजस्थान के सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और पूरे सूबे के जो हालात हैं, समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको लेकर यहाँ फ़िक्रमंदी के साथ गौर व फिक्र करेंगे और समाज से इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए मेहनत और कोशिश करेंगे। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद का यही पैगाम हम सब के नाम है कि सब लोगों को मिलजुल कर मेहनत कोशिश करके समाज से बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए। अब मुफ्ती अखलाक साहब आप कुछ कहें? जी, मुफ्ती अखलाक साहब फरमाएंगे। कोई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम है और कहाँ पर ये आयोजित होगा और कितने लोगों के आने की संभावना आप लोगों ने जताई जा रही है? ये कार्यक्रम तकरीबन 2 महीना पहले तय हुआ है और इस सिलसिले में हसनपुरा की जगह मशवरे से तय की गई है। उस कार्यक्रम में 2-3 हज़ार तक आने की उम्मीद है कि 2-3 हज़ार लोग आएंगे। और इसके अलावा जो है उसमें हमारा जो असल मुद्दा है, अभी हमारे सदर मोहतरम मौलाना राशिद साहब ने वो मुद्दा बयान कर दिया है कि हमारा असल मुद्दा समाज सुधार है। कार्यक्रम जो हो रहा है वो 1 दिसंबर को शाम 6 बजे है। हसनपुरा में एक जगह है 60 फीट रोड, वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया गया है और उसका परमिशन ले ली गई है। अब यह है कि थोड़े परमिशन के सिलसिले में यह है कि उनको ख़तरा है प्रशासन को कि कुछ ज़्यादा तादाद न आ जाएं। इस बुनियाद पर जो है यहाँ उतनी गुंजाइश नहीं है, कोई दूसरी जगह आप देख लें। लेकिन हमें यह है कि अभी कमिश्नर साहब ने हमारी टीम को बुलाया है और वो तय कर देंगे कि कौन सी जगह होगी। हालांकि हमारा तो यही है कि हमने जो मेहनत इस सिलसिले में इतनी ही से की है कि हमें 2-3 हज़ार से ज़्यादा मजमा जोड़ना नहीं है और यही मजमा इंशाअल्लाह जुड़ेगा। ये सिलसिले में जो प्रोग्राम किया जाएगा उसकी भूमिका क्या रहेगी, किन विषयों को लेकर के उस पर चर्चा की जाएगी, कौन लोग मौजूद होंगे? मुफ्ती अबीबुल्लाह आ जाइए, इधर आ जाइए, आप बैठिए, आ जाइए, इधर आ जाइए। आप नहीं, आप अपनी जगह बैठे। और पीछे जी। 1 दिसंबर को जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो किस विषय को लेकर के होगा, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कौन लोग उसमें शामिल होंगे और उसका जो निष्कर्ष, जो कि आप समाज सुधार की बात कर रहे हो, किस तरह का समाज सुधार? देखिए, जमीयत उलमा तो आज़ादी से पहले से बाद में जो भी मुल्क व मिल्लत में, अक़लियतों में, जहाँ भी शहरी लोग हैं उनमें जो मसाइल पैदा होते हैं इस सिलसिले में राहबरी देती है और बार बार इस सिलसिले में तवज्जो दिलाती है कि किस तरीके से हमें मिलजुल कर रहना है। हिंदू मुसलमान, यहाँ सिख ईसाई जितने भी मुल्क के बाशिंदे हैं उनमें प्यार और मोहब्बत को बढ़ाया जाए और इस्लाह माशरा के अंदर भी ये सारी उमूर आते हैं। इस वक्त में जो कुछ भी जाने अनजाने में नौजवानों के दिमाग के अंदर इस तरह उल्टी सीधी जो बात आ रही है, इस सिलसिले में गाइडिंग देंगे कि हमें पड़ोसी के साथ में
मुल्क के साथ में भाईचारे को कैसे निभाना है और किस तरीके से माँ बाप के साथ में जो मूल्य और जो बुनियादी समाज में घटते जा रहे हैं, इस सिलसिले में जमीयत की आम मेहनत हमेशा करती आई है और इसमें दावत दी गई है जो अहम लोग हैं, हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं, जैसे आप बताया 2-3 हज़ार लोगों, इसलिए कि ख़ास लोगों को हमने बुलाया राजस्थान से ताकि वो लोग अपने मैसेज दें और पैगाम दे करके समाज को दुरुस्त रास्ते पर लाया जाए। अभी देश के अंदर जो माहौल अभी बना हुआ है, अभी चाहे ज्ञानव्यापी की बात की जाए या फिर इस संदर्भ में भी कहीं बात की जाएगी क्या इन मामलों को लेकर? देखिए, हमारी जमीयत सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी, 4 दिसंबर के अंदर इसमें जो भी कोर्ट का आदेश होगा उस सिलसिले में जमीयत मरकज़ कोशिश कर रही है। हम लोग इस सिलसिले के अंदर कोई नई बात कह करके इस मसले को, मुद्दे को उछालना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो कुछ भी हमारा कोर्ट जो भी निर्णय करेगा और उसमें जो भी इस तरह के मसले उठते रहते हैं, लेकिन हम लोगों की ये एक जहन है, सब मुल्क के लोगों का यही जहन है कि मुल्क विकास के रास्ते पे उस एजेंडे पे चलना चाहिए। कुछ फिरका परस्त लोग हैं जो मुट्ठी भर हैं, वो कोई मुल्क में इंतहाई अनगिनती के तादाद के लोग हैं जो इस मसले को अपनी शोहरत, सस्ती शोहरत के लिए उठाते रहते हैं। ये हमेशा होता रहा है और इसमें कोई मसला नहीं। क्या समझते हैं आप? देखिए, ये तो हमारी जमीयत कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है कि फिर जो है 1991 जो कानून है उस सिलसिले में क्या डिसीजन लेगी उस पर आगे चलेंगे ट्रैक पर। लेकिन जिस भाईचारे की बात को लेकर आप पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या जिस तरह से अजमेर वाली बात आई है, संभल वाली बात आई है, माहौल खराब होता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि आप भाईचारे, एक अमन चैन की बात कर रहे हैं और इस तरह के मसले में शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं वो वाले हाँ। हम लोग क्या, दुनिया के हर आदमी को नजर आता है, हमारी कोई अलग नजर नहीं। आपको क्या नजर आ रहा है? यही आ रहा है कि जो भाईचारे को ख़त्म करने के लिए कोई भी मुद्दा उठाए तो उसके अंदर हम समझाएं, हाथ पकड़ें कि भाई हमें वो काम करना चाहिए जो प्यार और मोहब्बत की बात हो, जिसकी वजह से मुल्क विकास करेगा, अमन चैन के साथ मुल्क विकास तो करेगा। मंदिर बताया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? क्या लग रहा है कुछ प्रोपोगेंडा टाइप का ये चीज है? जो 800 साल से मौजूद है, दुनिया का हर आदमी जानता है, अब नए कौन सा मौक़ों पे मैं आपको कह दूं, आपको क्या ये कहने से तो कोई चीज़ें थोड़ी चला करते, एविडेंस चाहिए, दलील चाहिए। उस सिलसिले में कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा और मरकज़ जा रही, दूसरे लोग जा रहे हैं और आप लोग, हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी, बल्कि मीडिया की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो एजेंडा चलाया जाए जो मुल्क के लिए अमन चैन का जरिया बने और जो हमारा मुल्क विकास पे चले। ये मीडिया की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। अगर इस तरह के लोग अगर आप में भी हैं तो जैसे हम मेहनत करते हैं आप भी मेहनत कीजिए। लेकिन 91 का जो वर्शिप एक्ट बना हुआ है उसमें शायद कुछ कंफ्यूजन है, तभी इस तरह के मसले बार बार उठाए जाते हैं। उसमें साफ तौर पे लिखा 1947 से पहले जो चीज जैसी है वैसी ही बरकरार है तो बेहतर तो है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं जा ना चुकी कहीं है। कंफ्यूजन है। क्या आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा क्लेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट भी दे या सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे ताकि इस तरह के मामले कभी ना उठे? वो तो 4 दिसंबर को तारीख दी है और हमारी पहली जमीयत ने दाखिल की है, उस सिलसिले में बहस शुरू है, वो उसमें चलाएंगे, बात करेंगे और डिसीजन जो भी कोर्ट फैसला लेगा तमाम शहरियों को मान्य होगा। मोहन भागवत जी ने कहा था 2022 में कि हार गिरेंगे, बावजूद इसकी इस तरह की घटनाएं आती हैं। कल अजमेर के डिप्टी मेयर ने ये कहा कि दरगाह को अपना एक अलग मामला है, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा भी हिंदू मंदिर था, पाठशाला था, उसके अंदर जैन मंदिर था, वहाँ पे आज भी स्वास्तिक है, मूर्तियाँ हैं, इसका भी हम मसला उठाएंगे। ये राजनीतिक मुद्दे हैं जो वोटों के लिए होते रहते हैं, लेकिन हमारा समाज हिंदुस्तान का इतना समझदार है और इतना परिपक्व और इतना काबिल है कि इन सब मुद्दों को झेल जाएगा और जो अमन की बात होगी, इंसाफ की बात होगी, उसके साथ रहेंगे। ये राजनीति के तौर पर होता रहता है और इस सिलसिले में अगर कोई भी इस तरह की आग लगाता है तो हम तो यही चाहते हैं, हमारी जमीयत का यही पैगाम, जमीयत का आज़ादी से पहले और अब भी यही पैगाम, हम तो प्यार मोहब्बत की फूल बरसाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वहाँ स्वास्तिक है, मूर्तियाँ हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं अब इस सिलसिले के अंदर कोर्ट करेगा। हाँ, आप भी जाके देख सकते हैं, आप भी पता नहीं कितनी दफा दरगाह गए होंगे, आपने देखा होगा, आप मुझे बता दीजिए। झोपड़े की बात कर रहा हूँ जिस पर वो भी सवाल कर रहे हैं, एक मसला खत्म हुआ नहीं, दूसरा उठाने की बात कर रहा हूँ। अब तो हर जगह मसले ये राजनीति को स्टंडे होते हैं, जब वो इलेक्शन आता रहता है तो ये सब इलेक्शन के मसले हैं और हमें जनता को ये सीख देनी है। इसी सिलसिले में जमीयत चाहती है, हम हिंदू मुसलमान की तफरीक नहीं करते हैं। आसाम के शहरियत का मसला हो, कहीं फसाद ज़दा का मसला हो, हमेशा जमीयत हिंदू मुसलमान को तफरीक किए बगैर मदद करती है, पैगाम देती है। हमारा तो यही पैगाम है, अब जिसको जो भी करना, जितने तक हमारी आवाज़ पहुँचे। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट वाले को लेकर पार्लियामेंट में भी काफी हंगामा चल रहा है और सब जगह से आप लोग खिलाफ कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड
IGPC में मसला है और वो लंबा चलेगा। और इसके अंदर हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो वक्त अल्लाह की मिल्कियत है और उसको उसी तरह रहने दी जाए, इसमें दखल नहीं। ये हमारा मजहबी मसला है, आपका नहीं। जैसे जुनूबी हिंद के अंदर कितने मंदिरों को ज़मीन दी गई है, उसमें तो कोई दखल नहीं देता है। एक नज़र से बराबर इंसाफ से देखेंगे तो मुल्क के लिए, हम सब के लिए बेहतर होगा। हम लोगों का तो पैगाम मोहब्बत का है और मोहब्बत में हम चलना चाहते हैं। और ख़ास तौर से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ मीडिया के अहबाब से कि रत्ती की बात होती है और राई को वो पहाड़ ना बनाया जाए। आप लोग अगर बहुत इंसाफ से ये खबरें चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 80% तो फितने खुद ब खुद दब जाएंगे। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सरवर चिश्ती साहब की अजमेर में। वहाँ पे एक PFI के मेंबर भी थे। उन्होंने कहा कि हम सब और देश के अंदर मतलब बहुत बड़ा सैलाब आ जाएगा, ये उन्होंने कहा। तो इसमें PFI की क्या भूमिका आप देखते हैं और क्या लगता है? हम तो अपनी जमीयत की बात करते हैं, उनके अपने एजेंडे, उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं जमीयत उलमा का। नारा हो ये ले लेना यार। ये इनको पहले नहीं, ये जो मोबाइल वाले बनाने के प्लान उनके हमारे घूम उठा के रखता हूँ यार, इतना काम थोड़ी ना चलो चेहरा दिखना चाहिए।